लियू चैंगफेंग ने मुझसे कहा, फिलहाल हम सुरक्षित हैं, लेकिन नीचे जो लोग हैं उनका क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते, वो दरवाजे पर पहरा दे रहा है, हम उन्हें चेतावनी भी नहीं दे सकते। उसने मुझे देखा, तुम्हें ये हत्या के नियम कैसे पता थे? मैं चुप रहा। फिर धीरे से वो गुमनाम पत्र और एक तस्वीर निकालकर लियू चैंगफेंग को थमा दी। उसने जैसे ही तस्वीर देखी, उसका चेहरा सख्त हो गया। तस्वीर में वो खुद था और नीचे लिखा था, एक ऐसा दोस्त जिससे दोस्ती की जा सकती है। लेकिन इतने सारे सवाल। चौथा दिन सुबह दूसरी मंजिल से यान योपिंग के रोने की आवाज आई। बेईदाव मर गया, वो मर गया। लाश बिल्कुल पहले जैसी थी, अंदरूनी अंग निकाल लिए गए थे, सिर्फ टूटा फूटा शरीर बचा था। तीसरा और चौथा दिन मैं और लियू चैंगफेंग अपने साथ लाए हुए खाने पर जिंदा रहे। बुजुर्ग औरत कभी कभी होश में आती, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलती। नीचे रहने वाला शुएई गुइजे आखिरकार उस औरत भूत का शिकार बन गया। यान योपिंग पूरी तरह टूट गया, चीखता हुआ विला से बाहर भागा और धुंध में गुम हो गया, फिर कभी नहीं लौटा। पांचवां दिन आधी रात अचानक खिड़की के बाहर कार का हॉर्न बजा, वही बस जिसमें हम यहाँ आए थे। बस की पीली हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई अंधेरी रात में उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी, लेकिन वो चीज अब भी पुस्तकालय के दरवाजे पर खड़ी थी। चाकू कांटे दीवार से रगड़ते हुए धमकी भरी आवाज निकाल रहे थे। हवा में खून की गंध और भी तेज हो गई थी। क्या करें? हमें निकलना ही होगा। अगर बस चली गई तो हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन वो औरत दरवाजे पर है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसी समय अब तक चुप रही बुजुर्ग औरत अचानक बोली, आवाज कमजोर थी लेकिन साफ, बच्चों मुझे बाहर धकेल दो, जब वो खाता है तो और कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग इसी मौके पर भाग जाना और कभी वापस मत आना। ये कैसे हो सकता है? लियू चैंगफेंग चिल्लाया, भाई सच में तुम दादी को बाहर धकेल दोगे? मैंने दांत भींचे। धक्का नहीं दिया तो 3 मरेंगे, धक्का दिया तो 1। बुजुर्ग औरत हल्के से मुस्कुराई, वो सही कहता है, मेरे लिए जिंदा रहना अब सजा बन चुका है, तुम लोग मुझ पर एहसान समझकर मुझे मुक्त कर दो। लियू चैंगफेंग अब कुछ नहीं बोला। दांत भींचते हुए हम दोनों ने बुजुर्ग औरत को दरवाजे के बाहर धकेल दिया। जैसे ही उस चीज की नजर उस पर पड़ी, वो झपट पड़ी, भयानक तरीके से उसे नोचने खाने लगी। उसी पल हम दोनों सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही पहली मंजिल पहुंचे, ऊपर से औरत भूत के दर्द भरे रेंगने की आवाज आई, क्या इतनी जल्दी खा गई? भागो! हम विला से बाहर निकले। जल्दी, वो पीछा कर रही है। लियू चैंगफेंग पहले बस में चढ़ गया, जल्दी चढ़ो। जिस पल वो चीज मेरे पैर को पकड़ने ही वाली थी, मैं किसी तरह बस के अंदर गिर पड़ा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया, बस चल पड़ी। वो चीज बस के पीछे दौड़ती रही, फिर धुंध में रुक गई। उसकी भयानक नजर खिड़की के शीशे से हम दोनों को घूरती रही। बस के अंदर मैं और लियू चैंगफेंग सीटों पर ढह गए। हांफते हुए हम जिंदा बच